किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः दे रखा है। तो वलय कैसा होता है? वलय सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। वलय बनाए फिगर के साथ हम बताए हैं फॉर्मूला, तब पर भी क्यों नहीं आ रहा है? इसी को ना वलय बोलते हैं। इसमें बाहरी और भीतरी दे रखा है। तो भीतरी कितना है? ई वाला बाहरी हो गया यानी कि बड़कार, और भीतरी छोटकार हो गया। तो बड़कार कितना है? 20। तो ये 20 हो गया, और छोटकार 15। तो ये 15 हो गया, यही ना। जब वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़कार माइनस छोटकार, बड़कार प्लस छोटकार। तो पाई के पाई रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 15 और 20 प्लस 15। इतना आसान क्वेश्चन है। पाई घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। इसको जोड़ देंगे तो 35, है ना। इसको गुना कर देंगे 175। पाई से गुना करेंगे तो 175 पाई। ये वाला आंसर आ गया। बस हुआ नहीं हुआ? बना लिए। 2 नंबर बता दे। 2 नंबर भी उसी प्रकार होगा। किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है। देखो भीतरी त्रिज्या कहने के मतलब ये भी वलय है ऐसा ना। तो यहाँ इस प्रकार फिगर बनेगा। इसको यहाँ देखिए, तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेमी, यानी कि भीतर वाला जो है ये वाला कितना है? 10 सेमी। छोटका और 10 सेमी हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 10 होगा ना, और ये 5 सेंटीमीटर मोटाई है, समझा। तो बड़का आर कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 कितना? 15। और छोटका आर कितना हो जाएगा? छोटका आर कितना? छोटका आर 5 कैसे? 10 सेंटीमीटर, है ना होगा। तो वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। पाई इंटू बड़कार माइनस छोटकार, बड़कार प्लस छोटकार। तो पाई के पाई, बड़कार कितना भरेंगे? 15, छोटकार 10, और यहाँ 15 प्लस 10। तो पाई के पाई घटेगा तो 5। अरे 15 में से 10 तो 5 है ना, और इसको जोड़ेंगे तो कितना? 25। 25 पचे 125, 125 पाई सेंटीमीटर। यही वाला आंसर होगा, है कि नहीं? चलिए दोनों उतारिए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 22। 22 में है किसी वलय की बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेमी और भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें, आज इसकी छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 वर्ग सेंटीमीटर, यही ना है। चलिए तो चलिए इसको बहुत आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? यहाँ देख, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वलय बना लिए वलय। चलो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, इसको बाहरी बोलेंगे, ये वाला भीतरी है ना। तो बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़का आर दे रखा है 8, छोटका आर नहीं दे रखा है ना, ये ना होता है। तो चलो हम लोग लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू बड़का आर छोटका आर। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना, होता है, हो सकता नहीं। इसी को ना डबल करके लिख देते हैं, होता है। चलिए उसके बाद वलय का क्षेत्रफल दे रखा है 88, पाई के पाई, और बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़कार 8 है तो 8 का स्क्वायर, और छोटका नहीं दिया हुआ है तो छोटका लिख दिए, हो गया। चलो अब 88 पाई के मान हम लोग क्या भरेंगे? 22/7, और 8 का स्क्वायर 64 माइनस इतना, हो गया। चलो इधर है भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो 88 गुने 7 बराबर क्या हो जाएगा? 22 64 माइनस आर स्क्वायर, है ना। अब ये गुना में है तेने जाएगा तो भाग में, तो 88 गुने 7 अब बट्टा क्या हो जाएगा? 22, यहाँ 64 माइनस आर स्क्वायर। तो 22 चौका 88, बच गया 4 गुने 7 बराबर 64 माइनस आर स्क्वायर। 7 चौका 28 और 64 माइनस आर स्क्वायर। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में,
तो 28 माइनस 64 बराबर माइनस आर स्क्वायर। घटाओ कितना आएगा 36 माइनस आर स्क्वायर। माइनस से माइनस कट जाएगा, बच गया 36 बराबर आर स्क्वायर। चलिए आर पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, जानता है ये बात कहिया से? बाबा के जमाना से ना, बहुत पहले से। चलो 36 का गुणनखंड 6 गुने 6, आर के मान 6 सेंटीमीटर, यही वाला आंसर हो गया। तो भीतरी त्रिज्या कितना आया? भीतरी मतलब छोटका आर होता है ना, भीतरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। हाँ यही ना। चलिए देखते हैं कैसे बनता है इसको। यहाँ सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये बीच में केंद्र हो गया ना, चलो यहाँ ओ यानी केंद्र, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको थीटा कर देते हैं। तो आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है देखो किताब में 3.6 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 3.6, ये भी तो होगा 3.6, ये भी तो आर ना होता है। और थीटा दिया है 36 डिग्री, दिया ना। चलो तो जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर लिख दीजिए, दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं दिया हुआ है। तो थीटा कितना दे दिया 36 डिग्री, और आर के मान कितना दे दिया 3.6 कथी है सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। पहले क्या है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल है कि त्रिज्यखंड की परिमिति है? पहले त्रिज्यखंड की परिमिति है, तो त्रिज्यखंड की परिमिति पहले हम लोग निकालेंगे। त्रिज्यखंड की परिमिति या परिमाप एक क्या होता है ना, क्या बताए थे फॉर्मूला बताइए तो। हाँ 2 प्लस थीटा, 2 प्लस थीटा पाई 180, यही बताए थे। सही है फॉर्मूला? 180 पाई इंटू आर, सबसे बाहर ऐसे, यही ना, यही होता है। बोलबे नहीं करेगा इसे, बोलते हैं ना जब तक मैथ का फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ तब तक नहीं आएगा, समझा? फार्मूला होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ 2 के 2 रहने देंगे, प्लस थीटा कितना बढ़ेंगे 36 डिग्री, और 180 का 180, पाई के मान हम लोग क्या पाई के मान दिया है क्या देखो तो, पाई के मान नहीं दिया है। तो पाई के मान 22/7 भर दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आर दिया है 3.6। चलिए यहाँ कटने वाला है, इसको काट दीजिए। इस देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना हुआ, ये वाला तो जोड़ है ना। तो ये 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, आई 2 से काटेंगे तो 90 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो आई 2 से काटेंगे तो, अब जो बचा से पहले नीचे लिख दीजिए। तो 2 + 9 गुने 22/7, 45 गुने 7, और बाहर क्या है 3.6, यही ना है। अब फिर कटेगा, देखो 3 के पहाड़ा से 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, तो 45 है ना, 15 तिया 45 ना होता है। तो 3 एकम 3, आई बचा कितना, ठीक है। चलो अब बचा से ऊपर लिखो, यहाँ पर क्या क्या बच गया 2 प्लस, बोलो क्या बचा 3 गुने 22, और बटा में क्या बच गया 15 गुने 7, और सबका ब्रैकेट और कटने वाला है, नहीं कटेगा, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा ना। तो 2 प्लस बच गया 22/7 पचे क्या हो जाएगा 35, और बाहर आ गया 3.6। अब इसको गुना लसा ले लीजिए, तो 35 हो गया, 35 दूना 70 और प्लस 22, और बाहर में क्या हो जाएगा 3.6। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 92/35 गुने 3.6, यही ना हुआ। चलिए तो कटने वाला है कि नहीं कटेगा,
2 से दशमलव गायब कीजिए तो कितना हो जाएगा 10। तो आ गया 92 गुने 36 बटा 35 गुने 10। चलो 200 काटो इसको तो ये कितना हो जाएगा 18। ये कितना हो जाएगा 5। अब तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो आ गया आपका 92 गुने 18 बटा 35 गुने 5, ये ना आया। अब नहीं कटेगा, 5 से 92 थोड़े कटेगा, तो इसको गुना कर देते हैं। लीजिए गुना कीजिए, 92 गुने कितना 18, 8 दूना 16 के हासिल 1, 9 8 72, 72 1 73, कट गया। 2 एकम 2, 9 एकम 9, 6 3 2 5 आई 16, हासिल नहीं ना है 16 के 16, तो 100 कितना हो गया 1656 हुआ, 100 नहीं 1656। और नीचे आपको बच गया हुआ है क्या 35 में 5 से गुना करना है ना। तो ऐसा कीजिए ना, पहले भाग कर लेते हैं, कुछ छोटा पॉइंट आ जाएगा ना, गुना करने में सही रहेगा। यहाँ देखिए तो 35 गुने यहाँ पर 5 हो गया, तो इसे 5 से भाग कर लीजिए। पहले 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 तिहाई 15, ये क्या हो जाएगा 1, कट गया 15, फिर 5 तिहाई 15, कट गया 6, 5 एकम 5, क्या हो जाएगा 1, फिर 0.0, 5 दूना 10, तो ये 5 से कितना मतलब कट गया 33 नहीं 331.2, है ना आया। चलिए इधर वाला को मिटा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब बच गया आपका 331.2 बटा क्या 35, यही ना रे 35, यही ना बचा। चलिए अब हम लोग को भाग करना है कितना से 35 से, और नहीं तो छोटा अंक करके करेगा तो छोटा अंक कर भी कर सकता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 35 को क्या लिख सकते हैं 35 को 7 पचे 35, 5 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 35 आएगा फिर, नहीं तो 35 से भाग लगाइए के बारे कहला, इतना माथा पीछी कीजिएगा, रहने दीजिए। 35 से भाग लगाइए, यहाँ देखिए 35 भागा 331.2। अब चेक कीजिए तो 35 दूना 70 तो ज़्यादा हो जा रहा है, 35 तिहाई 35 चौका 35 में 4 से गुना करो कितना आता है, हाँ 100, यहाँ है 300, यानी कि अब आगे जाएगा 35 गुने 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 ताई 15, अब 15 2 17, 9 मरतबे। चलो 35 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और ये बच गया आपका 9 तिया 27, 27 4 27 4 31, 31 कितना आया 315, तो आ गया आपका 315। इसको माइनस कीजिए, 11 में से 5 घटेगा 6, ये बचा कितना 2, 2 में से 1 घटेगा 1, ये 3 3 कट गया, है ना, बढ़ते चले जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या बच गया, अब बचा क्या, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर उतारेंगे क्या 2, चलिए अब 162 आया, 35 चौका 140, 35 चौका 140, तो यहाँ क्या हो गया 2, आई हो गया 2, ये कट गया, है ना। फिर एगो जीरो बिठा दीजिए, तो हो गया 220, तो 35 चौका आया है 140, तो कितना 35 पचे कितना आया था 35 छक 35 पचे 175, 35 छक 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, आज 6 त्रिका 18, 18 3 18 3 21 लग जाएगा, कितना मतलब 6, तो 2 1 0 0 1 कट गया, इतना लिख दीजिए।
क्या आंसर है देखिए तो इसका परिमिति का। कितना है? नहीं बोला है कौन? अरे 9.81/175। 9.81 पूर्णांक में आंसर है। तो पूर्णांक में है तो इसको पहले ही पूर्णांक ऊपर ही तोड़ देना था यहाँ। चलिए आ जाएगा यहाँ से। देखिए जो यहाँ हम छोटा रूप किए हैं ना उसको नहीं लो। 92 में 18 से गुना किए थे, कितना आया था? 1656। और 35 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 175, यही ना है। तो इसको आपका आ गया कितना? 1656/175, है ना। तो इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? 9.135 नवा कितना हो जाएगा? हाँ 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 और 9 × 7 = 63, 63 × 4 67 के 7 हासिल 6, 9 और 6 15, 1575। यहाँ कितना है? 1656 है। तो 1656 में से 1575 माइनस कर लीजिए तो क्या हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आइए 8, इस सब तक कट गया। तो यह हो गया आपका 9.81/175। यही आपका आंसर हो गया। वह भी सही था, पॉइंट में आ रहा था, लेकिन आंसर आपका क्या चीज़ में? पूर्णांक में, इसलिए पूर्णांक में। नहीं समझ में आया? ये हो गया, नोट कीजिए नहीं तो क्या कर रहा है? स्टॉप कर देगा। ये परिमिति आया ना। अब क्षेत्रफल देखिए त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेगा θ/360 πr²। थीटा का मान कितना बढ़ेंगे? 36। और ये हो जाएगा 360, पाई के मान 22 और आर के मान 3.6 स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 36 को भाग लगाएगा तो क्या मरतबे कटेगा? 10 मरतबे। 36 से कम 36 है, 0 के 0 हो जाएगा। तो ये बच गया आपका यहाँ पर 1/10 गुने 22/7 गुने, इसको लिखेंगे 3.6 गुने 3.6 लिखेंगे ना। दशमलव गायब करेंगे तो यहाँ 10, यह भी 10। अब इसको 2 से काटो तो 5, इसको 2 से काटो तो 11। तो बच गया आपका 11/5 गुने 7 गुने 36/10 गुने 36/10। चलो अब 5 से काटो इसको तो 5 के पहाड़ा में 36 का मरतबा है। 5 के पहाड़ा में 36 का मरतबा है। 36 नहीं आता है तो नहीं कटेगा। तो 2 से काट दीजिए, नहीं कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 18 आइए 5 आई, फिर 18 आई वाला 5। काटने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पॉइंट उड़ाने से ना। तो चलिए आगे आपका 11 गुने 18 गुने 18 अब बटा हो गया आपका 35, 7 × 5 = 35 और गुने 5 × 5 = 25, है ना होगा। तो 11 गुने 18 का स्क्वायर होता है 324 और हो गया 25 गुने 35 गुने 25। चलिए इसको गुना कीजिए तो 324 में 11 से कितना आता है? 324 गुने 11 4 2 3 कट गया। 4 2 3 4 6 5 3 3564 आ गया आपका 3564 बटा क्या बच गया? 35 गुने 25, है ना। चले इसका पॉइंट में आंसर है।
चलिए अब 25 से भाग लगा दीजिए इसका, तब 25 से कम 25 लगेगा में तो घट जाएगा तो 0। ये कितना आया 1। अब उतारो 6, तब 25 चौका 100, 4 मरतबे 25 चौका 100, 6 कट गया ये भी। अब कितना उतारेंगे 4, तब 25 दूना 50, 25 दूना 50। चलिए यहाँ हो जाएगा 4, ये कट गया ना। यहाँ पॉइंट कहाँ पर, यहाँ ओ यहाँ 1, चलिए तो 14 आ गया ना। तो अब 25 के पहाड़ा में 14 तो आता नहीं है, तो यहाँ पॉइंट दे दीजिए, यहाँ 0 उतार दीजिए, तो कितना हो गया 140 हो गया। तो 140 कितना और लग जाएगा 25 छक 150 ना, तब 25 पचे 125, तब 5 मरतबे लगाइए 125, 10 में से 5 घटेगा 5, ये कितना बचा 3 में से 2 घटेगा 1, यह कट गया है ना। अब 0 उतारेंगे तब 25 छक 150 हुआ ना, यानी कि कितना मरतबे कट गया आपका, कटा कितना मरतबे 142.56। कितने काट रहे थे, किधर है, यहाँ है, यहाँ। तो ये हो गया 142.56, ये ना बोर्ड पर जगह भी अब है ये नहीं। चलिए तो आपका बच गया आपका 142.56 बटा 35। अब 35 से भाग लगा लेंगे हम लोग कितना में, हाँ तो लगाइए 35, ये हो गया 142.56। अब देखो यहाँ पर कितना मतलब लगाया 35 दूना 70, अब 35 चौका 140, 4 मरतबे 35 चौका 140, 1 4 0, ये 2, ये कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो अंक उतारेंगे तो यहाँ पर भी 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 6, यही ना होगा 25 सत्ते कितना है 25 सत्ते हो जाएगा 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना 3, 7 त्रिका 21, 21 आ 3 24, तो आ गया 1, ये बच गया 1 कट गया। आंसर है, चलो आ गया, कहने था यही ना था। 35 से भाग लगाए तो 40.07। थोड़ा भी नज़र हटा, समझा, रूट पर क्या लिखा जाता है, नज़र हटा तो वही वाली बात है, पूरा बोर्ड भर गया। थोड़ा भी इधर उधर किया होगा तो मालूम नहीं चला सेकेंड सेकेंड लिखाया ना। तो इसलिए देखिए नज़र हटा तो दुर्घटना घटा, इसलिए यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया आंसर, स्टॉप कर दीजिएगा।